परिवहन विभाग है, इन्होंने उठा के हमारे जो साथी हैं, जो कार बाज़ार का व्यापार करते हैं, उनके यहाँ 1 दिन 3 दिन पहले अचानक सुबह-सुबह पहुँचे और जितनी गाड़ियाँ थी बोले साहब इसके कागज़ दो, ये दो, वो दो। हम लोग सब व्यापार करते हैं, जीएसटी देते हैं, 1 नंबर का सारा काम है हमारा, चेक से पेमेंट देते हैं, चेक से देते हैं। हमारा कोई 2 नंबर का कोई नहीं, जैसा अखबारों ने लिख दिया या इन्होंने बोल दिया अवैध है। उसके बाद सारी जिम्मेदारी उस डीलर की है। ठीक है, जिम्मेदारी डीलर लेने को तैयार है, लेकिन डीलर पे बंदिशें हैं कि उस गाड़ी को लेकर वो किसी को ट्रायल नहीं दे सकता। उस गाड़ी को वो वर्कशॉप में ठीक कराने नहीं ले जा सकता जब तक कि वो आरटीओ विभाग को सूचित नहीं करेगा कि मैं गाड़ी इतने बजे कार ठीक कराने के लिए दे रहा हूँ, इतने बजे मैं कार लेके आ रहा हूँ वापिस। ये इसकी पूरी सूचना उनको चाहिए। आप जिनसे बात कर रहे थे ना, उनका 40 साल का एक्सपीरियंस, हम बच्चे से बड़े हो गए, पहली चीज। और जो लोग कार्रवाई करने में लगे हुए हैं, उनके रिश्तेदार और उनके घर वाले भी शायद छोटी सा आपके कस्टमर रहे होंगे। राजस्थान में कार बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है और जयपुर में लगातार तस्वीरें ये सामने आ रही है कि जितने भी कार सेकेंड हैंड कार डीलर्स हैं, उनके मार्केट बंद है। 3 दिनों से एकाएक परिवहन विभाग की आंखें खुलती है और छापेमार कार्रवाई करती है और कारों की जब्ती की जाती है। यहाँ तक कि जो कार बाजारों के अंदर जो कारें रखी हुई होती है, उनको उठाकर परिवहन विभाग के अधिकारी ले उठते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब सेकेंड हैंड कार डीलर्स एसोसिएशन ने विरोध जताया और सरकार तक वो आवाज पहुंचाने की बात कर रहे हैं। क्या पूरा मुद्दा है, कहां से विवाद शुरू हुआ, क्यों ये बवाल कट रहा है? कितने सालों से आप सेकेंड हैंड कारों का व्यापार कर रहे हो, पहले ये बताइए। 30 साल से 30 साल से। कितने जयपुर में कितने डीलर्स हैं? लगभग 200 के आसपास होंगे। कभी ऐसी कार्रवाई पहले कभी हुई? कभी भी नहीं हुई। क्या हो रहा है अभी? इसके अंदर ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन गज़ट में नोटिफिकेशन आया था कि जितने भी यूज़ कार डीलर्स हैं, उनको एक ट्रेड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और उसके बारे में उन्होंने एक साइट बनाई थी और 1 अप्रैल 2023 से उसको लागू करने का मानस था। लेकिन उस साइट के ऊपर जब भी जाके कोई भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो वो साइट आगे बढ़ती ही नहीं है, बीच में ही रुक जाती है। उसके बावजूद भी हमने कई बार अपने स्तर पे जाके आरटीओ में हमने इनिशिएटिव लिया, हमने पहल की, हम जाके वहाँ पूछे भाई इस तरीके का कोई लाइसेंस अगर है, तो हमें दे दो, हम लेने को तैयार हैं। उस टाइम आरटीओ से इन्फॉर्मेशन आई कि अभी इस पे कोई कार्रवाई शुरू हुई नहीं है, जब होगी तो आपको इत्तला कर दिया जाएगा। और हमारे पास कोई भी सूचना नहीं आई, कोई किसी को सूचित नहीं किया और यकायक से जो है प्रादेशिक जो परिवहन विभाग है, इन्होंने उठा के हमारे जो साथी हैं, जो कार बाज़ार का व्यापार करते हैं, उनके यहाँ 1 दिन 3 दिन पहले अचानक सुबह-सुबह पहुँचे और जितनी गाड़ियाँ थी बोले साहब इसके कागज़ दो, ये दो, वो दो। कोई बात नहीं, कागज़ तो सभी गाड़ियों के होते हैं। हम लोग सब व्यापार करते हैं, जीएसटी देते हैं, 1 नंबर का सारा काम है हमारा, चेक से पेमेंट देते हैं, चेक से देते हैं। हमारा कोई 2 नंबर का कोई नहीं, जैसा अखबारों ने लिख दिया या इन्होंने बोल दिया अवैध है। अवैध कैसे है? हमें सरकार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया है, हम जीएसटी पे करते हैं, हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, हमारे पास उद्योग है, आधार है, उद्यम है। उसके बाद में हमारे पास शॉप एक्ट्स हैं, सब कुछ है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हम कैसे अवैध है ये? अब कार बाज़ार कैसे अवैध हो गया? एक ही दिन में आधे घंटे में अवैध हो गया? कैसे अवैध हो गया? खाली एक ठीक है, वो लाइसेंस नहीं है, अगर ट्रेड लाइसेंस कुछ है तो आरटीओ वाले हमारे को कुछ गाइड करते, कुछ 1-2 दिन का समय देते कि साहब ये लाइसेंस आपको हमने जारी करना शुरू कर दिया है, आप इसको लीजिए, तो सभी कार बाज़ार वाले लेते हैं उसमें। अवैध की बात उठ रही है। यदि मैंने आपको कार बेच दी और फिर कल को जाके कोई हादसा हो जाता है, तो फिर मैं क्यों फंसता हूँ? कार तो आपने खरीद ली, फिर कार एसोसिएशन का जो डीलर्स है, उनका क्या रोल रहेगा? वो तो पल्ला झाड़ देंगे। नहीं सर, हमारे डीलर पन्ना नहीं झाड़ते। हम अगर किसी कस्टमर से गाड़ी लेके आते हैं और हम उसको एक एडवांस पेमेंट देके आते हैं, वो पेमेंट हमारी तरफ से उसको इस बात की सिक्योरिटी हुई थी कि हम आपकी गाड़ी की आपको पेमेंट देके जा रहे हैं, हम हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं और हम इस गाड़ी को बेच के इसको ट्रांसफर करा के इसकी आरसी ट्रांसफर करा के आपको उसकी कॉपी देंगे और आरटीओ से उसको ट्रांसफर कराएंगे। ये जिम्मेदारी हमारा डीलर भाई लेता है, तब जाके वो आदमी गाड़ी देता है सर्टिफिकेट को। अब जो इन्होंने नियम निकाला उसमें ये है कि आप गाड़ी अगर कस्टमर गाड़ी बेचता है तो वो कस्टमर जाके वहाँ पोर्टल पे डाले कि साहब मैंने गाड़ी इस डीलर को दे दी है। उसके बाद सारी जिम्मेदारी उस डीलर की है। ठीक है, जिम्मेदारी डीलर लेने को तैयार है, लेकिन डीलर पे बंदिशें हैं कि उस गाड़ी को लेकर वो किसी को ट्रायल नहीं दे सकता। उस गाड़ी को वो वर्कशॉप में ठीक कराने नहीं ले जा सकता जब तक कि वो आरटीओ विभाग को सूचित नहीं करेगा कि मैं गाड़ी इतने बजे कार ठीक कराने के लिए दे रहा हूँ, इतने बजे मैं कार लेके आ रहा हूँ वापिस। ये इसकी पूरी सूचना उनको चाहिए
और इसके बाद अगर 90 दिन के अंदर वो कहते हैं कि अगर आपने गाड़ी नहीं ट्रांसफर कराई तो आपको अपने नाम ट्रांसफर करानी पड़ेगी। अगर डीलर व्यापारी अपने नाम ट्रांसफर करवाएगा गाड़ी तो वो गाड़ी सेकंड ओनर या थर्ड ओनर हो जाएगी, फिर उसको कोई कस्टमर आगे नहीं लेगा, उसके बाजार भाव गिरते जाएंगे, तो कैसे वो व्यापार करेगा। राजस्थान में जितने भी सेकेंड हैंड कार डीलर्स हैं वो क्या आपके जो यूनियन बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है, उसमें सब जुड़े हुए होंगे? सारे जुड़े हुए हैं। तो सभी कोई कार खरीदता है, यदि मैं आप कार डीलर्स को आपको मैं कार दे रहा हूँ, फिर आप आगे कार बेचोगे, तो आप क्या कागज जांचते हो पूरे? पहले मैं आपको समझाऊं, आप जिनसे बात कर रहे थे ना, उनका 40 साल का एक्सपीरियंस, हम बच्चे से बड़े हो गए, पहली चीज। और जो लोग कार्रवाई करने में लगे हुए हैं, उनके रिश्तेदार और उनके घर वाले भी शायद छोटी सा आपके कस्टमर रहे होंगे। तो ये तो बड़ी वाहियात सी बात है। बात करें मुद्दे की बात ये है कि जितने भी कार डीलर हैं, ये हम लोग जीएसटी पेड वाले नहीं हैं, हम लोग पार्टनर है सरकार के। जनरली क्या होता है, न्यू कार डीलर के पास आप जाओ, आपने गाड़ी खरीदी, वो 28% आपसे जीएसटी लेगा और जमा करा देगा। ये जितने लोग जिन पे इल्जाम लगाया जा रहा है ना, ये अपने प्रॉफिट में से जीएसटी देते हैं, अपना हिस्सा देते हैं। हम लोग पार्टनर है गवर्नमेंट के। तो जो गवर्नमेंट का पार्टनर है, जो सरकार का भागीदार है, उसके साथ आप ऐसे व्यवहार कैसे कर सकते हो? फिर सोई चिड़िया कैसे जाग गई? कौन सी चिड़िया? ये परिवहन विभाग की। वो उनकी समस्या है ना। अगर कोई आदमी गलत हरकत कर रहा है तो उसकी समस्या है। उससे पहले उनको बुलाना चाहिए था, किसी को कॉल करना चाहिए था कि भाई ये समस्या है, नोटिस देना चाहिए था। ये तो वाहियात हरकत है। मुझे इतने समय से दिख ही रहा है, तो इतने समय से हम गाड़ियां बेच रहे हैं, काफी समय। ऐसा तो है नहीं कि कल से हमने कार बेचना चालू करी है, इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं। जो जीएसटी भी सरकार को दे रहे हैं 2-5 साल से, तो इसका मतलब इनके पास गाड़ियां सारी ट्रांसफर हो रही है। ये तो अचानक इन्होंने क्या करा, मार्च में टैक्स वसूली करने के लिए आके धावा बोल दिया। और ये कोई भी डीलर जो आज काम कर रहा है, इन सब हर डीलर की एक हैसियत है सर। आज वो लाखों रुपए लगा के बेचारा काम कर रहा है, तो आपने उसको अवैध बता रहे हो। अवैध शब्द क्या होता है? हम लोग कोई चोरियों की गाड़ियां बेच रहे हैं, फर्जी गाड़ियां बेच रहे हैं, क्या हो रहा है? आज आपके मारुति की ट्रू वैल्यू भी तो यूज कार है, उसके लिए क्या करा आप लोगों ने? आप अवैध की बात कर रहे हो। नहीं कर रहे ये एक्चुअली क्या है कि मुद्दा असली इसके पीछे की कहानी कुछ और है कि यहाँ पर एक कार बेची गई थी और कार असली की फर्जी दस्तावेज थे, बाहर की कार थी, उसके जाली दस्तावेज बना के किसी व्यक्ति को बेच दी। ठीक है, उसके बाद विवाद हुआ और फिर आरटीओ। ये पॉइंट आपका समझ में आता है कि उसको उस चीज की सजा दे, बाकी सारी यूनियन को देने का कहाँ से आगे सर? उसकी सजा आप पूरे व्यापारियों को नहीं दे सकते ना। एक मोहल्ले में अगर ये कोई चोर है, एक मोहल्ले में अगर ये कॉलोनी में एक चोर है, तो उसकी कॉलोनी को थोड़ी बंद कर देते हो या मोहल्ले वालों को सबको जेल में डाल देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। आपने जो कल्प्रिट है, जिसने भी गलत काम किया है, वो सजा का हकदार है, उसको सजा दीजिए जो भी बनती है। लेकिन व्यापारियों को क्यों आप परेशान करो? आज 3 दिन 4 दिन हो गए, सब बेचारे अपने दरवाजे बंद करके अंदर बैठे हुए हैं या घर से ही नहीं आ रहे, दहशत से। गाड़ियां सीज हो जाएंगी। आज ये इन्होंने कहा लाखों रुपए, मैं कहता हूँ लाखों नहीं, एक एक आदमी व्यापारी करोड़ों रुपए लगा के बैठा हुआ है, और हम करोड़ों रुपए लगाने के बाद में अवैध करेंगे। अगर हम अवैध है तो हमें जीएसटी नंबर क्यों दिया गया? जीएसटी पे क्यों रजिस्टर किया? बिल्कुल परिवहन विभाग की जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। किसने मिठाई खाई और क्यों फिर दूसरे को क्यों पेट दर्द में करा रहे हैं, और यही परिवहन विभाग के अधिकारी फिलहाल कर रहे हैं। क्योंकि उन पे जब डंडा चला तो उन्होंने कार्रवाई की, और एकाध जो कि एसोसिएशन का कहना है कि यदि एकाध ऐसे आदमी हैं, डीलर्स ऐसे हैं, उन पर कार्रवाई हो, बाकी के लोगों पर पेट पर लात क्यों मारी जा रही है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।